नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ और एक नई सीख लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को आप पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था, वह बड़ा ही दयालु और दानवीर था और जो राज्य की प्रजा थी वह राजा की तारीफ किया करते थे कि यह राजा जो है यह बड़ा ही दयालु और दानवीर है। होता क्या है दोस्तों, उस राजा के पास दो भिखारी रोज भीख मांगने आया करते थे। एक युवा भिखारी था और एक बूढ़ा भिखारी था। वह दोनों रोज ही राजा के पास आते थे और राजा से भीख मांगते तो राजा उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दान में देता था। लेकिन होता क्या, जो युवा भिखारी था वह राजा की तारीफ करता और कहता कि राजा आपका धन्यवाद, आज आपने हमारे खाने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन वहीं पर जो बूढ़ा भिखारी था वह राजा की तारीफ ना करके वह परमात्मा का धन्यवाद करता और परमात्मा की तारीफ करता और कहता, हे परमात्मा, आज भी तुमने हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और वह दोनों वहाँ से चले जाते। तो वह जो राजा था उन दोनों की बातें सुन करके राजा बूढ़े भिखारी पर नाराज हो जाता, लेकिन युवा भिखारी पर प्रसन्न होता कि वह हमारी तारीफ करता है। होता क्या है, एक दिन राजा ने युवा भिखारी के लिए योजना बनाकर रखी थी कि यह हमारी तारीफ करता है और हम ही इसे खाने को देते हैं और बूढ़े भिखारी को भी हम दान में देते हैं और खाने को भी देते हैं, लेकिन यह हमारी तारीफ नहीं करता है। इसलिए राजा ने युवा भिखारी के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने राजा ने क्या किया कि एक तरबूज काटा और तरबूज में सोने के सिक्के भर दिए। होता क्या है, जब दोनों भिखारी राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा ने उन दोनों भिखारियों को देखा और वह तरबूज उठाया और युवा भिखारी को दे दिया, जो कि राजा की तारीफ किया करता था। तो जब वह तरबूज युवा भिखारी को मिला तो वह राजा की तारीफ करने लगा और राजा का धन्यवाद दिया। तब राजा बोला कि बूढ़े भिखारी, आज तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और आज तुम अपने परमात्मा से मांगो जा करके, क्योंकि तुम परमात्मा की तारीफ किया करते हो। तो देखते हैं आज तुम्हें परमात्मा तुम्हें कैसे देता है। तो जो बूढ़ा भिखारी था वह वहाँ से चल दिया, लेकिन जो युवा भिखारी था वह बाज़ार में गया। तरबूज की दुकान जहाँ पर लगी हुई थी वहीं पर उसने वह तरबूज बेच दिया और उसने पैसे लिए और अपने घर की तरफ चल दिया। वहीं पर जो बूढ़ा भिखारी था वह भी बाज़ार को गया, लेकिन उसके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे और वह तरबूज की दुकान पर गया। तो जब तरबूज की दुकान पर गया तो उस बूढ़े भिखारी ने कहा दुकानदार से कि भैया हमें तरबूज चाहिए। तो जो युवा भिखारी ने तरबूज उस दुकानदार को बेचा था वही तरबूज उठा करके उस बूढ़े भिखारी को दे दिया। जब उस बूढ़े भिखारी को दे दिया तो वह भिखारी अपने घर की ओर चल दिया। जब घर की ओर चल दिया और घर जा कर के उस तरबूज को
काटा तो देखा उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के निकले। वह भिखारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। होता क्या है, दूसरे दिन फिर दोनों भिखारी उसी राजा के पास पहुंच जाते हैं। तो जो युवा भिखारी था, तो राजा ने उसको देखकर मन में राजा के ख्याल आया कि अब तो इसे भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने तो इसे सोने के सिक्के दे दिए ताकि इसकी गरीबी मिट जाए। तो राजा ने मुझसे पूछा युवा भिखारी से कि भाई, जो हमने तुझको तरबूज दिया था वह तरबूज क्या किया? तो युवा भिखारी कहता है कि वह जो तरबूज आपने दिया था उसको हमने बाज़ार में बेच दिया था। तो राजा ने अपने सर पर अपना हाथ मारा और कहने लगा कि तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। तो उस बूढ़े भिखारी से कहा, लेकिन मैं आज तुम्हें दान जरूर दूंगा। तो वह भिखारी बोला कि भाई राजा साहब, आज हम आपसे दान नहीं लेने आए हैं, आज हम आपको कुछ बताने आए हैं कि हम तरबूज की दुकान पर गए थे और तरबूज खरीद कर लाए तो उसमें सोने के सिक्के निकले, हमारी गरीबी मिट गई, इसलिए आज से हम भीख नहीं मांगेंगे, यही बताने के लिए हम तुम्हें आए हैं। तो राजा सब मामला समझ गए और राजा को जो घमंड था कि हम ही सभी को खाने को देते हैं, वह घमंड टूट गया। तो राजा मन में सोचने लगे कि हम तो एक माध्यम हैं, देने वाला तो परमात्मा है। वास्तव में उस बूढ़े भिखारी को परमात्मा ने ही दिया है। राजा को पश्चाताप हुआ और उस बूढ़े भिखारी से क्षमा मांगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह ओशो की कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान तो केवल एक माध्यम होता है, लेकिन सब कुछ करने वाला परमात्मा ही होता है। पेन होता है, अगर पेन सोचे कि मैं लिख रहा हूँ, नहीं, पेन को भी कोई पकड़कर लिखवा रहा है उससे। इसलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।